11th वाले बच्चों के लिए जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन का क्लास हम लिए हुए थे, एक क्लास है ना, जिसमें हम परिभाषा बताए थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। उसी में एक है बैलेंस करने वाला, ठीक है ना, बैलेंसिंग इक्वेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है ना। इसका कुछ ट्रिक होता है, हम आपको बता देते हैं, सीख जाइएगा, सबका हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक ही बार में हो जाएगा सब। यहाँ पर देखना है बढ़िया से। पहले करेंगे क्या हम लोग, पहले जो यहाँ mn है ना, इस mn का हम लोग क्या करेंगे, जो mn आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। mn का जो जिसका निकालेंगे उसको x पढ़ाए हुए थे क्लास में। 4 ऑक्सीजन है तो लिखेंगे 4 × -2, ठीक है ना। और जो चार्ज होता है, चार्ज -1 है तो उसके बराबर कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे। यहाँ सॉल्व करिएगा तो -1 + 8 कितना हो गया, 6, ठीक है ना। x का मान 6 हो गया, ठीक है ना। सॉरी 4 × 8 -1 किया 7, उधर हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। -1 + 8 7 7, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 7। mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 7+, ठीक है ना, 7+ mn का निकाल लिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग मिटा देंगे। इसका 7+ आ गया, जो mn है मेरे पास, mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आया कितना, 7+, ठीक है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको आया 7+, मतलब mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7+, और यहाँ पर जो Mn2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2+। इसमें देखना है चेंजिंग क्या हो रहा है, ठीक है ना। 7+ से ये 2+ हो जा रहा है, पहले 7 था अब हो रहा है 2+, मतलब इसमें 5 का चेंजिंग हो रहा है, इसमें 5 का चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ पर Fe2+ है, यहाँ पर Fe3+ है ना। 2+ से 3+, इसमें जो चेंजिंग हो रहा है वो है 1 का, इसमें 1 का चेंजिंग हो रहा है, इसमें 5 का चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो आपका चेंजिंग हो रहा है वो चेंजिंग हो रहा है 1 का, Fe2+ में 1 का चेंजिंग हो रहा है। अब करना क्या है, करना ये है कि ये जो 5 है ना और ये जो 1 है इसको अदला बदली कर देना, 1 को इधर गुना कर देना है, 5 को इस साइड गुना कर देना, ठीक है। जब ऐसे आप गुना करोगे तो यहाँ से एक क्या बन जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से जो बनेगा ना, 1 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा, 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MnO4 और उस पर माइनस, ठीक है। अब उसके बाद 5 से उसमें गुना होगा तो क्या होगा बताओ, 5 से गुना होगा तो 5Fe2+ हो जाएगा, 5Fe2+। चलो इधर आते हैं। उसके बाद देखिए इधर तो कुछ करना नहीं है, इधर Mn2+ और Fe3+। यहाँ एगो चीज देख लो, यहाँ 5 को आयरन है, इधर देख लीजिए बैलेंस करने के लिए, एगो Mn बैलेंस है ना। 5 को Fe, यहाँ पर एक Fe है, यहाँ देखो इधर 5 है, इधर 1, तो कितना रखेंगे तो उधर भी 5 हो जाएगा, इधर आपको 5 रखना होगा, यहाँ 5, ठीक है। 5 रखेंगे दोनों साइड, 5 Fe हो गया, 5 Fe, 1 Mn। अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर देखिए, ध्यान देना बढ़िया से। यहाँ पर जो है आपको देखना है ऑक्सीजन का जो है आपको 4, इस साइड जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है आपको 4, ठीक है। ऑक्सीजन आपको है 4 इस साइड, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4, उस साइड ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो H2O से बैलेंस करेंगे, याद रखना। किससे बैलेंस करेंगे, H2O से, ठीक है ना। मतलब एक ऑक्सीजन, एक H2O में जो है, यदि H2O हम यहाँ लिख रहे हैं, एक H2O में क्या ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो हम 4 को H2O लेंगे तब ना 4 ऑक्सीजन होगा, मतलब इधर 4 ऑक्सीजन है, ऐसा ऑक्सीजन आपको एक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 को H2O ले लेंगे, 4 को H2O लेने से क्या फायदा है, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस, 4H2O। आ रहा क्लियर, 4H2O। अब लेकिन एक चीज यहाँ इस साइड एक्स्ट्रा हो गया, पता है क्या,
इस साइड आप देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। कैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ हो गया 4 दूनी 8, नहीं हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8 को हाइड्रोजन, देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। इधर आपको हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इधर जो हाइड्रोजन नहीं है क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए 8 को H प्लस ले लीजिए, 8 H प्लस। अब आपका A टू Z बैलेंस हो गया होगा, देखिए है ना, एगो Mn एगो Mn, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ठीक है, 5 Fe 5 Fe। अब हमको एगो चीज और बैलेंस करना पड़ेगा, पता है क्या, चार्ज भी हमको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। चार्ज हम लोग कैसे पता करेंगे बैलेंस है, इसके लिए आप देख लो, एगो Mn एक पे चार्ज, एगो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर देखो 5 है, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 8 प्लस, मतलब इधर सॉल्व करके कितना आया चार्ज, 17 प्लस चार्ज आया, है ना। इधर देखो इस साइड 2 को प्लस है, अब 5 दिया 15, 5 दिया कितना 15 प्लस और तो कुछ है नहीं, 15 दूं हो गया, दोनों साइड बराबर, चार्ज बराबर, सारा चीज बराबर होना चाहिए, चार्ज बराबर होना चाहिए, एलिमेंट बराबर होना चाहिए, है ना, तब जाके ये बैलेंस कहलाएगा। इसी को हम लोग जो है, ये हो गया आपका बैलेंसिंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हो गया, बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको आप लोग, है ना, ये था। एक बार और देख लीजिए इसको, मतलब इसका जो है मेन जो कंपाउंड होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 7 प्लस आया, इधर 2 प्लस है, तो कितना का चेंजिंग हो रहा है 5 का। इधर देखो Fe2 प्लस है, 2 है, इधर 3 है, कितना का चेंजिंग हो रहा है 1 का, है ना। ये जो चेंजिंग हो रहा है उसको अदला बदली हम लोग कर देंगे, है ना, जो चेंजिंग हो रहा है उसको अदला बदली कर देंगे। उसके बाद क्या करना है ना, जितना H2O ऑक्सीजन को करना है बैलेंस, जितना ऑक्सीजन। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, Cr2O7 2 माइनस SN2 प्लस Cr3 प्लस और SN4 प्लस, है ना। तो इसमें करना क्या है, इसको आप लोगों को बैलेंस करना है। याद रख लीजिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वही काम करना है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 7 गुना -2 बराबर -2 के बराबर कर देंगे। इसको सॉल्व करिएगा, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x -2 और 14 उधर जाएगा, कितना हो गया 12, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो 12/2, ये आ गया 6, मतलब क्रोमियम का आ जाएगा 6, ठीक है ना, 6 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना है, ये जो x मान है कितना एटम का, एक को ना होगा, एगो के लिए आपका हो गया ये। अब देखो इसमें जो आप चेंजिंग आप देखिएगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं, बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मेन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। चलो यहाँ देखो यहाँ जो है ये आपका 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर आपका 3, 6 से 3 हो रहा है, 6 से 3 चेंजिंग हो रहा है, कितना का चेंजिंग हो रहा है 3, नहीं 3 प्लस का 6 से 3 का चेंजिंग हो रहा है। लेकिन आपको पता है ये 3 एगो एटम के लिए, एगो एटम का चेंजिंग हुआ, लेकिन मेरे पास क्रोमियम है क्या है 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये क्रोमियम यहाँ पर कितना लिखाना पड़ेगा 6, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कितना का चेंजिंग हो रहा है देख लो बढ़िया से, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ पर 4 प्लस है, 2 से 4 कितना का चेंजिंग हो रहा है 2 का चेंजिंग हो रहा है, मतलब यहाँ आपको लिखना होगा 2। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये जो 2 है ये कहाँ भेजना है इस पर, ये जो 6 है ये कहाँ भेजना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा यदि आप करते हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा 2Cr2O7 2 माइनस, कोई दिक्कत, ये 6 से इसमें गुना हो जाएगा 6SN2 प्लस, क्लियर। हाँ और कुछ नहीं करना है, इधर आपका क्या है Cr3 प्लस और SN4 प्लस, इधर का प्रोसेस कंप्लीट करिए, अपने चार्ज बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बैलेंस करना पड़ेगा आपको, पता है यहाँ 4 क्रोमियम 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 है ना,
को भी रखने देते हैं। यहाँ 4 क्रोमियम है, यहाँ 2 एगो है, क्या करेंगे यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 से गुना करना पड़ेगा। चलिए SN 6 गो है, यहाँ पर कितना है 1 गो SN है ना, इधर 6 है, एक गो है, तो यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या क्या बैलेंस हो गया, क्रोमियम 4 क्लियर, 6 गो SN बैलेंस हो गया, नहीं हो गया? अब ऑक्सीजन कितना है 7 दूनी 14, ऑक्सीजन देख लीजिए 7 दूनी 14 ऑक्सीजन है, 14 ऑक्सीजन है ना, तो कितना H2O वहां देना पड़ेगा बताओ, हैं? जो H2O हमको देना पड़ेगा वो H2O कितना देना पड़ेगा बताइए आप, ठीक है ना, कितना H2O देना पड़ेगा 14, ठीक ना, 14 देना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ 14 का ऑक्सीजन है, 140 नहीं है यहाँ पर, क्या समझना है आपको, 14 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, 14 ऑक्सीजन। तो हम क्या बोले, जितना ऑक्सीजन होगा इस साइड होगा उतना उस साइड H2O देंगे, क्योंकि एक H2O में कितना ऑक्सीजन, एक H2O में एक ऑक्सीजन ना, यहाँ उसके बाद जो है उसके बाद देखो यहाँ 14 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में एक H2O में एक ऑक्सीजन, इधर 14 ऑक्सीजन है नहीं, तो उधर बैलेंस करने के लिए आपको 14 H2 14 H2O लेना पड़ेगा, 14 H2, क्लियर? कितना H2O लेना पड़ेगा 14 H2। आप देखिए, लेकिन इसके अलावा आपको क्या हो जा रहा है ना यहाँ पर, चलिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 14, लेकिन आपको हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 14 से गुना है तो कितना हो गया 28 हाइड्रोजन है ना, 28 हाइड्रोजन हो गया है। लेकिन इस साइड जो हाइड्रोजन है आपको, इस साइड हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी जस्ट बताया था आपको, क्या करेंगे यहाँ पर 28 वो हाइड्रोजन प्लस 28 हाइड्रोजन प्लस कर देंगे, ठीक है, कितना हाइड्रोजन प्लस कर देंगे 28। अब आप देखिए आप सब चीज बैलेंस हो गया होगा, आप जोड़िए इसमें दोनों साइड A to Z बैलेंस हो गया है ना, देख लो है ना, 4 क्रोमियम ठीक है, 6 SN ठीक है, 14 ऑक्सीजन, इधर भी 14 ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 28 हाइड्रोजन ठीक है। अब हम लोग चार्ज बैलेंस करके देखते हैं कि नहीं है, चार्ज बैलेंस है कि नहीं, चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ हो गया 2 दूनी 4 माइनस, इधर हो गया 6 दूनी 12 प्लस, यहाँ 28 प्लस, चलिए इसे आते हैं 4 दिया 12 प्लस 6 चौके 24 प्लस हो गया 12 24 36 प्लस, इधर देखो तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 प्लस माइनस 4 प्लस 12 कितना हो गया 8 प्लस, इधर हो गया 28 प्लस, कितना हुआ दोनों जोड़ के बोलो तो बराबर हो गया ना, चार्ज भी 36 प्लस इधर भी है, इधर भी 36 प्लस, तो सारा चीज बराबर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस करना। तो जितना भी क्वेश्चन होगा बैलेंसिंग वाला, चार्ज वाला, सब इसी तरह से बैलेंस हो जाएगा, A to Z क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। एगो दूगो टास्क में हम आपको दे देते हैं, ठीक है, स्टॉप। चलो ये भी ना क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है आपको सेम क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आपको बताया कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसको उसी तरीका से बनाएंगे जिस तरीका से जो है हम आपको अभी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, वही टाइप है जो टाइप आपको बताए थे। देखो ये जो MnO4 माइनस है, ठीक ना, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले था, कितना आया था 7 प्लस, बता दिए थे। यहाँ आपका है 2 प्लस, यहाँ है 2 प्लस, मतलब 7 प्लस से 2 प्लस में चेंजिंग कितना हो रहा है 5 का चेंजिंग हो रहा है ना। अब आ जाइए Fe2 प्लस, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, इसमें कितना का चेंजिंग हो रहा है 1 का चेंजिंग हो रहा है। तो करना क्या है आपको, करना ये है कि जो Mn में जो चेंजिंग हो रहा है 5 का यहाँ रख देना, ठीक है ना, Fe में जो चेंजिंग हो रहा है यहाँ रख देना,
इसको क्रॉस मल्टी मतलब यहाँ पे गुना कर देना क्रॉस गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इनको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको गुना करोगे तो यहाँ से जो बनेगा MnO4 माइनस, ठीक है ना। 1 से गुना करेंगे, 5 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5Fe2 प्लस, क्लियर, ठीक है। 5Fe2 प्लस, इधर हो गया H प्लस, ठीक है ना। अब इधर देखिए, इधर तो कुछ करना नहीं है, Mn2 प्लस और Fe3 प्लस और इधर क्या है, ठीक है ना। आप इधर देख लो एक बार, ठीक है। देखो अब इसको यदि हम लोग बैलेंस करें तो कैसे, पहले ये देखिए, एगो Mn है, 5 Fe इधर एक Fe है, 5 से यहाँ गुना कर दो, है ना, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, आपको ऑक्सीजन की बात करिएगा कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, कितना गुना करेंगे यहाँ पर 4 से करेंगे ना, 4H2O 4H2O, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन 4H2O प्लस 4H2O, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना 4 दूनी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, क्या करेंगे यहाँ पर 8 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब देख लीजिए 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 Mn 5 Fe 4 भी आपको बैलेंस हो जाएगा, देख लीजिएगा, बस हो गया बैलेंस, ठीक है। आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा बैलेंसिंग वाला, A to Z क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है।